पता वो कौन सा दिन है जो आपकी आशीष का दिन हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बोलती, जो रेगुलर लोग आते हैं चर्च में वो सुपर ब्लेस होते जो रेगुलर आते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपकी वफादारी को कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। आपकी वफादारी को कोई इंसान नहीं देख रहा। ये चाहे छोटी चर्च है, चाहे बड़ी चर्च है, चाहे 4 तंबू लगते चाहे 2, लेकिन परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? ये वो जगह है जो सोल्यूशन ग्राउंड है। यहाँ से हल होके निकलता है लोगों का। तारीफ करो प्रभु की। क्या होके निकलता है? हल होके निकलता है। आपके हल होते यहाँ से। हालेलुया। आज मैं अपने घराने की सबसे बड़ी गवाही के साथ यहाँ पे बैठी हूँ। बहुत खुश हूँ मैं आज, इसीलिए मैंने इस सर्विस का नाम गुड न्यूज सर्विस रखा। तारीफ करो प्रभु की। याद रखो, जब एक टूटी होती है, नल होता है, नल से अगर पानी निकले, बाल्टी बाद में भरेगी लेकिन पहले नल गीला होगा ना। अगर मैं आपके लिए कोई प्रोफेसी कर रही हूँ कि हाँ आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, तो आपको बाद में मिलेगी, पहले मेरे घराने में वो गुड न्यूज़ है। कितनों को याद है कि मैंने एक प्रोफेसी करी थी कि मैं 4 की गाड़ी आपके नीचे देख रही हूँ, आप गाड़ियों को खरीदने वाली हो ना। बोला था कि नहीं बोला था? आपके जीवन में मुझे पता नहीं वो प्रभु कब प्रोफेसी करेगा पूरी, लेकिन मेरे घराने में पहले पूरी हुई। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? क्योंकि जो मेरा ब्रदर है यूके में, उसकी ये इच्छा थी, तो उसके नेक्स्ट वीक उसने अपनी गाड़ी वहाँ पे खरीदी, इंग्लैंड में अपनी गाड़ी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? आप अगर इस यहाँ से, अगर मेरी जिंदगी में वो पूरा हो गया, अब आपकी बारी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं इतनी वो एक्साइटेड हूँ कि पहले ना मैं बस टेस्टमनी बता दूँ अपनी। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। मैं आपको टेस्ट, अपनी आंखों को बंद करो सबसे। तो ऊपर कोई चीज नहीं है, चाहे वो रसोली हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कदी अपनी प्रॉब्लम नू परमेश्वर तो वड्डा ना करो। कदी भी थोड़ी अपनी समस्या नू और परमेश्वर तो वड्डा ना करो। एक गल नू नोट कर लो, जिस चीज नू तुसी अपनी जिंदगी दे विच वड्डा करदे हो, वही चीज थोड़ी जिंदगी दे विच कम करती है। समझ आ रही? जिस इंसान नू तुसी अपने घर दे विच सब तो वध अहमियत दिंदे हो, जिस रिश्तेदार नू तुसी अपने घर दे विच सब तो वध अहमियत दिंदे हो, ऑनर करदे हो, वही तुहाडे घर च बार-बार आंदी कि नहीं आंदी? और नजर आएगी तुहानू। इसी प्रकार जेड़ी चीज नू तुसी वध अगे लेके आंदे हो, वड्डा करदे हो, काम करदी आ। अगर तुसी परमेश्वर नू वड्डा करोगे, परमेश्वर तुहाडी जिंदगी च काम करेगा। अगर तुसी अपनी बीमारियां नू, अपनी समस्यावां नू वड्डा करोगे, तो वही काम करनगे। चाहे साडे ओ रसोली स्कैन च 100 mm दी सी, 96 mm दी सी, असी उन्होंने परमेश्वर तो वड्डा कदी नहीं होने दिता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं कहती सी परमेश्वर 10 साल भी ना देवे, असी ऐदा ही सेवा करांगे उनकी, इस तो भी वध। अगर वो नहीं भी देगा, फिर भी वो साडा परमेश्वर रहेगा, असी अपना परमेश्वर नहीं बदलांगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लोग कहते पता नहीं इन्हों के घर की इन्ना परमेश्वर की सेवा करते हैं, शर्मिंदगी होंदी है ना देखणगे लोग। मैं तो प्रार्थना करती प्रभु ट्विंस दे, सानू जुड़वा दे, मेरी गवाही नू डबल कर। सीरियसली परमेश्वर काम करदा, अगर तुसी उन्हें मौका दो। साडे परिवार च कदी डिस्कशन हानी मारियां, हाँ गड्डी को पड़ता प्रभु ते स्कैन हुई, अच्छा एटी रिजोली, इट्स ओके फाइन, रिपोर्ट कितने पता नहीं। लगातार जो रेगुलर काम आ रहे, सेवा दे विच बिजी हां, रेगुलर बिजी, कुछ नहीं पता ओदा अचानक इदा होया। तारीफ करो। हालेलुया।
ਹੁਣ मैं कह रही सी ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਆ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ आओगे श्योरली डेफिनेटली आओगे जरूर आओगे ਤੁਸੀਂ यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ आमीन हालेलुया बहुत गुड न्यूज़ है मैं दसनिया नहीं हले ਤੁਹਾਨੂੰ ऐदा दा प्लान प्रभु ने खेडे साडे नाल ਦੀਆਂ चीज़ां हालेलुया याद रखो शैतान तो कभी डरन की जरूरत नहीं कभी ना शैतान नू वड्डा करो ਉਹ कभी जितया ही नहीं है फस्ट ऑफ ऑल पहली गल तो यह जितया ही नहीं है मेरे आत्मी पिता एक गल कहते तुसी एक फिक्स मैच दे विच ठीक है फिक्स मैच पता किदां हुंदा ऑलरेडी पता है जित किदी होई हुई है ऑलरेडी पता है असीं जिते ही होए हैं पर आपां खेड रहे हैं फिर भी आपां मैच च पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिर भी आपां खेड रहे हैं जित साडी ही आ जदों भी मैं किसी नूं सोदी शैतान हार जाए आप कभी नहीं कह सकते शैतान हार जाए वो तो ऑलरेडी हारिया होया पर उन्हें शर्मिंदा करने की जरूरत है हालेलुया की करन दी उन्हें ओदी औकात दसन की जरूरत है कि तू की है हालेलुया हालेलुया इस मिनिस्ट्री का विजन बहुत ग्रेट है इसलिए मुश्किल आ रही हैं बहुत मुश्किल आ रही हैं बहुत पर्सनली स्पिरिचुअली इमोशनली मेंटली बहुत फेस कर रहे हैं बट परमेश्वर साडे नाल आ आमीन हालेलुया किन्ने नु समझ आई याद रखो शैतान डायरेक्टली थोड़ी जिंदगी च कदी नहीं आता जे मैं कहा आज जाते थानू शैतान रास्ते च टक्कर जाएगा कदी नहीं टकरेगा मेरे नाल एक वचन नु पढ़ो इफ्सियां 6 उदी 10 सब अपनी बाइबल को खोलो और इफ्सियां 6 उसकी 10 में लिखा कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको आमीन 12 में लिखा क्योंकि हमारा यह बल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है तारीफ करो परमेश्वर याद रखो एक चीज को कि आप एक युद्ध में हो हालेलुया कौन सा युद्ध आप एक शारीरिक युद्ध में नहीं हो आप एक आत्मिक युद्ध में हो कि नहीं आप एक शारीरिक युद्ध में नहीं हो बल्कि आप एक आत्मिक युद्ध में हो हालेलुया याद रखो शैतान डायरेक्ट आपकी जिंदगी में काम नहीं करता अगर आप ध्यान से 11 आयत को पढ़ो तो उसमें लिखा कि परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो बांध लो हालेलुया उसने नहीं बोला कि एक हथियार को बांध लो 2 हथियार को बांध लो उसने बोला वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो क्यों बोला परमेश्वर ने आगे लिखा इसलिए कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने बोलो शैतान की युक्तियों हालेलुया फिर से बोलो शैतान की युक्तियों के सामने उसने नहीं बोला परमेश्वर ने नहीं बोला कि ताकि शैतान के सामने उसने बोला शैतान की युक्तियों के सामने हालेलुया क्या बताना चाह रही मैं कि शैतान कभी आप पे डायरेक्ट अटैक नहीं करता वो एक हमेशा एक प्लान्ड तरीके से आपकी जिंदगियों में आता है वो एक प्लान किए हुए तरीके से आपकी जिंदगी में आता है वो एक युक्ति के साथ आता है आपको पता है वो एक प्लान दे नाल आंदा वो एक प्लान बनांदा है पंजाबी च प्लान नूं की कहंदे आ योजना एक योजना बना के आंदा है
ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਂਦਾ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो योजना एक जिदा मैप दे उत्ते ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ योजना। कदी तुसी अगर फौज दे विच तुसी नोटिस किया होए, और जदों भी किसी ते अटैक करते आ वो एक योजना दे तहत करते कि नहीं करते? एक योजना बनाते फौज दे विच लोग कि हाँ अज अपनी अगर साडा शैतान अगर साडे एनिमी साडा दुश्मन इस एरिया दे विच छिप के बैठा तो सानू केड़े रास्ते तो जान की जरूरत है, केड़े रास्ते दे विच असीं केड़ी फौज नू खड़े करना, किथे कर्नल खड़ा होएगा, किथे फलाना बंदा खड़ा होएगा, ते किस चीज़ नू असीं ऑर्डर देना, वो भी एक प्लान के तहत अटैक करदे आ अपने दुश्मनां दे उत्ते। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए मैं तुहानू एक चीज समझाना चाहती कि शैतान डायरेक्ट नहीं आंदा, वो तुहाडी जिंदगियां दे विच एक युक्ति नू लेके आंदा, एक प्लान नू लेके आंदा। वो एक 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 प्लान की तरह एक योजना बना के तुहाडी जिंदगी च आंदा कि इस इंसान नू मैं गिराना किस तरीके दे नाल। एकदम जो शैतान तुहानू चढ़ तो लोग तुसी नहीं रुकोगे अगर तुसी सुपर एक्टिव हो प्रभु दे विच, सुपर एनॉइंटेड हो। पर वो तरीके लभेगा, वो की करेगा, ज्यादा तुहाडे घर च विरोध पैदा करेगा कि विरोध, हाँ तुहाडे घर दे विच सब तो पहले विरोध शुरू होंदा, वो करेगा। तुसी डरदे हो कि नहीं? अगर तुसी घरदियां तो नहीं डरे, प्रभु दे विच चले हो, विरोध दा तुसी सामना करके भी तुसी आ रहे हो, तुहानू कोई परवाह नहीं तुहाडे घर दे तुहानू रोकण जां कड्डण, तुहानू मारन जां रखण, तुहानू कोई परवाह नहीं, तुसी प्रभु दे विच आ रहे हो। उदा मतलब की है? शैतान दी एक युक्ति फेल। दूसरा किया फिर थोड़ा मोहल्ला आंदा, फिर मोहल्ले दे लई तुहानू तंग कीता जांदा, फिर तुहाडे रिश्तेदारां नू इस्तेमाल करेगा, वो युक्ति दे नाल आएगा, छोटी समस्या नाल तुहाडे ते हमला करेगा, फिर उस तो वड्डी दा इस्तेमाल करेगा। पर एक टाइम आएगा जदों उहदियां सारियां युक्तियां फेल होणगियां और तुसी गवाही दे नाल फिर वापस आते हो। यीशु दी तारीफ करो। वो कभी भी एक दिन का वन डे वर्क नहीं है, उदा वन डे प्रोसैस नहीं है। जिदा चीनी बनने का एक प्रोसैस है, हीरा बनने का एक प्रोसैस है। पहला उन्होंने खान दे विच कढ़िया जाता, उन्होंने वॉश किया जाता। इसी तरीके आत्मिक जीवन का भी एक प्रोसैस है, शैतान का काम करने का भी एक प्रोसैस है, एक तरीका है। अब तुसी किदां उदा सामना कर सकते? उदा हल दिता होया कि सारे परमेश्वर के हथियारां नू की कहंदे? बन लो। सारे हथियार, नॉट इवन वन, एवरी वेपन, हर हथियार। परमेश्वर ने हर हथियार बनने के लिए क्यों किया? क्योंकि तुहानू नहीं पता कि शैतान केड़े हमले दे नाल तुहाडे ते आएगा, केड़े प्लान दे नाल, केड़ी युक्ति दे नाल तुहाडे ते आएगा, तुहाडी जिंदगी च आएगा। अगर सारे हथियार तुहाडे नाल बन्ने होणगे, अगर सारे हथियार तुहाडी कमर नाल कसे होणगे, तां जदों तुहानू जिस हथियार दी जरूरत होएगी तुसी कढ के उहदे ते वार कर सकदे हो यीशु मसीह दे नाम च। अगर तुसी लैके चार चले हो, अगला तुसी लैके सिर्फ जादू टोने वाला हथियार चले हो, पर क्यों अगला हमला बीमारी का कर दे, तुहाडे कोल हथियार होवे ना बीमारी वाला, की करोगे? जादू टोने वाले हथियार दे नाल तुहाडी बीमारी तां जाएगी नहीं। फाइनैंशियली अगर तुसी क्राइसिस दे विच हो, फाइनैंशियली अगर तुसी डाउन जा रहे हो, ओ ए तां हथियार यूज नहीं करोगे परमेश्वर दे कोले खाण नाल मैं चंगा हो गया, वो तो बीमारी दे लई हथियार। हथियार किनू किया गया? प्रभु दे सारे हथियार बन लो, वचन नू किया गया। समझ आ रही? किनू किया गया? वचन नू किया, कहते सारे हथियार, मतलब परमेश्वर दे वचन ऐदां तुहानू आने चाहिए कि जदों शैतान तुहाडे ते हमला करे अदों ही वचन कटो और उहदे ते उल्टा हमला करो और जित के वापस आओ यीशु मसीह दे नाम ते। हालेलुया। कलीसिया समझ आ रही है तुहानू कि नहीं आ रही? की करन दी जरूरत आ?
ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। बीमारी दे विच मैं केड़े हथियार का इस्तेमाल करांगा? अगर मेरी जिंदगी च गरीबी आ, केड़े हथियार का इस्तेमाल करांगा? अगर मेरी जिंदगी च जादू टोना आ रहा, केड़ा हथियार इस्तेमाल करना? अगर शैतान व्यभिचार का अटैक कर रहा, एडल्टरी का अटैक कर रहा, गलत माइंड ख्याल लेके आ रहा, मैं केड़ा उहदे ते हमला करना? जिदा फौज दे विच सदा ऑलवेज फौजी ਨੂੰ देख लियो सदा रेडी रहंदे ने, ऑलवेज इन यूनीफॉर्म। वो हमेशा अपने पहरावे च रहंदे ने, वो हमेशा अपने गोलियां पिस्तौलां दे नाल लद्दे हो रहंदे आ, हमेशा ऑलवेज सुपर एक्टिव, ऑलवेज डिसिप्लिन, हमेशा अनुशासन दे नाल। अगर उन्हां दे हेड ने कहता कि 4 बजे तुसी मैदान च मैनूं चाहीदे हो, तो 4 बजे तो 5 मिनट पहला और मैदान च हुंदे ने। अगर मैदान च नहीं है तो तुसी सोच लो उन्हां दा हाल की होगा। समझ आ रही कलीसिया? वो ऑलवेज रेडी, ऑलवेज हथियार बने, कितने भी अटैक हो जाए ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार, हमेशा हमला। और कहते जान नालों वध के सानू अपना देश प्यारा, परिवार ਨੂੰ भी ਜਦੋਂ कहते ਉਹ मिल के जाते हैं तो हमेशा सलाम करके जाते कि शायद ਅਸੀਂ अगली बार ना ਤੁਹਾਨੂੰ मिलिए। समझ आ रही? चाहे उन्होंने घर च डेथ हुई होवे, चाहे घर ਦੇ ਵਿੱਚ मैरिज ਹੋਵੇ, अगर ਉਹਨਾਂ ਦੇ रूल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ छुट्टी नहीं है तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं मिलती। अगर उस अपनी सखी भैन ਦੀ मैरिज ਦੇ ਵਿੱਚ आया, अगर कॉल आ गई कि वापस आ जाओ ड्यूटी ਨੂੰ ज्वाइन करो, तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जाना पैंदा। देखे होना तुसी मूवीज दे विच इन्ने ज्यादा शार्प वो अपने काम दे विच। इसी प्रकार मसीहा नू अगर तुसी प्रभु दे विच तानू आत्मा दे विच इन्ने ही शार्प, इन्ने ही एक्टिव, इन्ने ही ऑलवेज रेडी रहना पड़ेगा अगर तुसी शैतान दा सामना कर सकते जानते हो करना। पर आज दे मसीह की करते ने? बलियां बेच के सो जाते ने। जेड़ा लड़न दा टाइम आ उहदे विच तां उहनां दे कराड़े वजदे हुंदे आ और उधर बाबा जी बैठे हुंदे आ हाथ टूणे करन तुहाडे ते, और तुसीं सुत्ते हो। हथियार तां तुहानूं पहला तुसीं तां ही इस्तेमाल करोगे जिथे रख के तुसीं तां भुल जांदे हो। ऐतवार नूं सुण के की गए हो तो तुसीं एक तो सोते दूसरे च काट दिंदे हो। और केड़ा हथियार जदों अटैक करेगा केड़ा हथियार कड्डोगे मैनूं दसो? अगर तुसी बने ही नहीं होया केड़ा कटोगे? किदे नाल हमला करोगे? शैतान पे। फिर की है ढेरी टाके लम्बे पै जाओगे, कॉल करोगे हाय पास्टर जी इदा, फिर पास्टर की करना दसो की करोगे? पास्टर जी तो अपने अपना ही बंदोबस्त किया हुंदा आत्मा च। हालेलुया। और तुसी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो फिर पास्टर का, एक्स्ट्रा उन्हां दी ताकत फिर लैंदे हो। जिहड़ा काम तुसी कर सकते हो फिर वो बेचारे अपना मसा लैन दी बजाय जिहड़े घंटे च उन्होंने मसा मंगना सी वो फिर तुहाडी हीलिंग दे लई प्रेयर करदे ने, तुहाडे अटैक्स तो तुहानूं आज़ाद करन दे लई फिर प्रेयर करदे ने। समझ आ रही कि नहीं आ रही? की करना? जदों भी प्रार्थना करनी समझ दे नाल प्रार्थना करनी। वचन नूं अगर तुसी पढ़दे हो, अज तुसी वचन नूं पढ़िया, तुसी आम पढ़ते हो कि हाँ शैतान सारे परमेश्वर के हथियार बांध लो, जब तक आपको ये नहीं पता कि वो हथियार है कौन से, अब क्या इस्तेमाल क्या करोगे? हथियार है उसके वचन, हथियार है उसका कलाम, उसका वचन। प्रभु उसके विषय में आपसे कह रहा है कि परमेश्वर के सारे वचनों को की करो बन लो। मतलब तुहाडे दिल दियां तख्तियां ते ओ लिखिया जाना चाहिए वचन, तुहाडियां दिल दियां गहराइयां ते हमला करना ही है, उसते तो फायर को तुसी रिलीज करना ही आ। पर सब तो जरूरी जदों भी बैठो उदे प्लान्स दे उत्ते अग नूं जरूर रिलीज करो। यीशु मसीह दे नाम च तारीफ करो। जिन्ने भी शैतान ने प्लान तुहाडी जिंदगी दे लई कीते ने, जिन्नियां भी युक्तियां ओ घड़ के बैठा होया, सब तो पहला उन्होंने जलाया करो। हर एक युक्ति बोलिया करो कि हर युक्ति
युक्ति जो शैतान ने ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇਸੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ शैतान ते तो हमला करते ने पर उदियां युक्तियां ते हमला नहीं करते। उदे प्लान्स ते उते उदियां योजनावां दे उते थानू अग सुट्टण दी जरूरत आ। थानू उन्हां युक्तियां दे उते थानू काम करन दी जरूरत आ। समझ आ रही कलीसिया? आज आराम नाल प्रचार हो रहा, समझ भी आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया बोल दो फिर उच्ची। समझ आ रही? की करना? शैतान की युक्तियों के ऊपर। चलो मैं सवेरे आ रही, मैं वचन परमेश्वर तो मांग रही, परमेश्वर ने खास कि सारी युक्तियों के ऊपर सोच के देखो। कभी सोचिएगा कि शैतान एक प्लान करके आना। प्लान वो मैं जो आत्मा च प्रार्थना कर रही थी, मैं की देख रही थी कि वो मैप रख के बैठा हुआ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। जिदा फौजी होंगे ना मैप रखते, इस रास्ते च आपां एंट्री करनी आ रास्ते च आपां छिपना आ रास्ते च असीं फायरिंग करनी है। सेम वे शैतान एक मैप बना के बैठा हुंदा। ओ एक एक चीज का इस्तेमाल करदा तुहानूं गिराउण दे लई। इसे लिए जिन्ने भी शैतान दे मैप तुहाडे खिलाफ आ अज तो तुसीं उहदे ते अग सुट्टनी है यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हो सके अपने परिवार दे लई एक इदा दा काम करो, एक मैप तुसी भी रेडी करो। मैप मतलब एक पेज तुसी रखो, बच्चियां तो बनवाओ कि ओदे उत्ते तुहाडा परिवार गब्बे लिखिया होवे गोल राउंड विच फैमिली, हस्बैंड, बच्चे, जॉब, हेल्थ, सेहत, हस्बैंड का काम रखो उस मैप को और प्रार्थना करो अपने प्रार्थना रूम दे विच कि परमेश्वर इन्हां चीज़ां दे उत्ते मैं तेरे अनुग्रह नूं बोलदा, अनुग्रह नूं बोलदी। अगर परमेश्वर इस किसी भी चीज दे उत्ते शैतान दी युक्ति कम कर रही है जा ओ योजना बना के बैठा होया, तब परमेश्वर आज मैं तेरी अग दे नाल ओ योजना नूं खत्म कर दिया यीशु मसीह दे नाम। और तुसी देखियो जदों इदां दी प्रार्थना तुसी आज तो करनी स्टार्ट करोगे तां ओदियां युक्तियां तुहानूं फेल हुंदियां नजर आउणगीआं यीशु मसीह दे नाम। समझ आ रही? समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर तुसी जवानों बैठो बनाओ लिखो परमेश्वर मेरी जवानी पवित्रताई च रवे, लिखो पवित्रताई। प्रभु अगर मेरी पवित्रताई ते शैतान ने कोई योजना बनाई हुई है तेरी आग आवे। अगर मेरे शरीर दे उत्ते मेरी सेहत दे उत्ते कोई परमेश्वर योजना बना के शैतान बैठा होया ते आग गए। परमेश्वर अगर मेरे परिवार दे उत्ते शैतान ने कोई युक्ति रची हुई तो परमेश्वर आग गए। अपने हाथों में उठाओ प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच असी शैतानियां सारियां युक्तियां नु खत्म कर दे। आज अपने हाथों में गिटार थोड़ा फास्ट कर दो और कोई इंस्ट्रूमेंट ना बचे। हाथों हिलाते हुए